नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं सेंट जेवियर स्कूल लेढ़ूपुर में, जहां हाई स्कूल इंटर की परीक्षा परिणाम को लेकर जश्न का माहौल है। बताते चले कि सर्व शिक्षा की राजधानी काशी के हर गली कूचे गांव गिराव में सैकड़ों की संख्या में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश संस्थान पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन से संबद्ध भी हैं। सभी स्कूल संचालकों की यही कोशिश रहती है कि उनके यहाँ दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक हो और उनके यहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक पूरी मेहनत के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। तभी तो प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम इस बात का प्रमाण होते हैं कि उनका विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों की इसी कड़ी में क्लाउड टाइम्स ने वाराणसी शहर के लेढ़ूपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल पहुंचकर वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों की पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि इनका भी परीक्षा परिणाम 100% रहा। शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में पूर्वांचल और बिहार में कुल 42 विद्यालय सेंट जेवियर्स स्कूल के नाम से संचालित हो रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं स्कूल के संचालक शशि कुमार से कि उनके विद्यालय में क्या है खास। इस वक्त हमारे साथ हैं सेंट जेवियर स्कूल के डायरेक्टर शशि कुमार जी। आइए जानते हैं सीबीएसई 10वीं और 12वीं में आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। नमस्कार। सबसे पहले क्लाउड टाइम्स के सभी दर्शकों को, सभी पाठकों को मेरा नमस्कार। इस बार हमेशा की बात ही पिछले 10-12 सालों से सेंट जेवियर्स का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ 10th का और 12th का रिजल्ट 100% होता है। इस बार भी वैसा ही परिणाम रहा और इस बार अपेक्षा से ज़्यादा बढ़िया परिणाम ऐसा रहा कि हम चाहते थे कि जैसे कई सालों से हमारी ये सोच थी और विश्वास था कि लड़कियां इस बार हमारे यहाँ टॉपर बने। तो इस बार 10th में और 12th में दोनों स्ट्रीम्स में, कॉमर्स में और साइंस में लड़कियां ही हमारे यहाँ टॉपर हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में अर्चिता मिश्रा ने 97% ला के यहाँ टॉप किया है। साइंस स्ट्रीम में मुस्कान ने टॉप किया है। 10th में अदिति यादव ने टॉप किया है और 65% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ जो 85% एंड अबव 10th में लेके आए हैं। और मैं नंबर्स की बात करूं तो 22 बच्चे ऐसे हैं जो 10th में जिनका स्कोर 90s में रहा। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि ये मार्क्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपने क्या शिक्षा ग्रहण किया है, क्या आप में नॉलेज आया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार IIT-JEE का जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट हुआ था, इसमें दोनों टेस्ट मिला करके करीब 12 बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं जिन्होंने 85 एंड अबव का परसेंटाइल लिया है। 2 बच्चे जी एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। मेरा अपना बेटा भी इस साल यहाँ से 12th दिया और उसने नाटा क्वालिफाई किया। नाटा 6 बच्चे हमारे स्कूल से इस बार नाटा क्वालिफाई किए हैं। शशि जी, बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए, सेंट जेवियर स्वयं को कहाँ पाता है और क्यों पाता है? देखिए, मैं टॉप में और टॉप 5 में और टॉप 6 में इतने भरोसा नहीं रखता। मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि जो अभिभावक अपने जिगर के टुकड़े को, उनके लिए उनके बेटे बेटियाँ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके जीवन में, वो अगर हमारे विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, हमारे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस अपेक्षा से उन्होंने एडमिशन कराया है और जो हमारी स्कूल की पॉलिसीज़ है, विज़न है, मिशन है, उस हिसाब से हम उनको एक हॉलिस्टिक एजुकेशन दे। ना सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी बनाए, एक अच्छा स्टूडेंट बनाए, बट एक ऐसा स्टूडेंट बनाए जो अपने पैरों पे, अपने दम पे आगे चल के खड़ा हो जाए। और लगातार 12 वर्षों से जब से हमारा स्कूल एफिलिएटेड हुआ है, इस पूरे इलाके में, आप पांडेपुर से लेके, यह हमारा थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश वाला इलाका था, लेकिन अब तो काफ़ी यहाँ पे शहरीकरण हो चुका है। तो काफ़ी अभिभावकों का बहुत विश्वास है। हर साल 250, 300, 400 एडमिशन यहाँ पे होते हैं। अभी हमारे स्ट्रेंथ करीब 12 से 1300 के आसपास है, जो हमारी कैपेसिटी के अनुसार है। तो मैं कहूँगा कि मैं टॉप 5 में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा स्कूल फिर भी एक नीश प्लेयर है और काफ़ी अच्छा नाम है हमारे स्कूल का। शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में सेंट जेवियर का फीस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास के हैं। बहुत सारे तो उसमें टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़ौज में हैं, रहते हैं। तो हमारा जो शुरू से फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा रहा है जो काफ़ी अफोर्डेबल हो सबके लिए।
नर्सरी की फ़ीस हमारे यहाँ करीब 2,000-2,100 रुपये है और 12th की फ़ीस करीब 4,200 रुपये है। ट्रांसपोर्ट का अगर आप लेते हैं तो ऑन एन एवरेज मिला करके 4-4,500 रुपये का एक एवरेज फ़ीस आता है, जो कि आज की तारीख में बहुत अफोर्डेबल है मिडिल क्लास के बच्चे के लिए। उसके अलावा हमने कभी ऐसा नहीं किया कि आपको यूनिफॉर्म इस पर्टिकुलर शॉप से लेना है, किताब इस पर्टिकुलर शॉप से लेना है। हमारी तरफ से गार्जियन फ्री है। तो हाँ, आजकल थोड़ा आधुनिकीकरण के दौर में बाजारीकरण भी हो गया है, लेकिन ठीक है, सभी स्कूल की अपनी अपनी पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी ये है कि हमने जो एक फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है बच्चों को, उस फीस के अलावा हम पूरे साल भर में कुछ भी अलग से चार्ज नहीं करते। जो फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा अभिभावक के पास है वही माननीय DISG के पास भी रहता है और वही हमारे स्कूल के पोर्टल पे भी रहता है। बनारस में ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, बनारस ये सर्व शिक्षा की राजधानी है। यहाँ कई सारे कॉर्पोरेट स्कूल भी आ चुके हैं। उन कॉर्पोरेट स्कूल में भी CBSE की पढ़ाई होती है और आप यहाँ उसी पैटर्न से पढ़ाई कराई जाती है। हमें जानना चाहेंगे उनकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में अंतर क्या, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की बात करते हैं जितने कॉर्पोरेट सेक्टर के स्कूल हैं। देखिए, हर स्कूल का पढ़ाई का अपना अलग एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। अब करिकुलम तो CBSE और NCERT का ही फॉलो करना पड़ता है, पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं। अब जैसे स्मार्ट क्लासेस, आपको मैं बता दूं कि 2008 में जब स्मार्ट क्लास यूपी में पहला स्कूल सेंट जेवियर्स हमारा था जो स्मार्ट क्लास जिसने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अबैकस भी हमने 2006 से ही इंट्रोड्यूस करके रखा है, नर्सरी से लेके 5th तक के क्लास में, जो आज भी चलता है। स्मार्ट क्लासेस भी चलता है। अभी हमने AI, रोबोटिक्स, AI का लैब बना रहे हैं, सोलर लैब भी अभी हम बना रहे हैं। तो अलग अलग अप्रोच होता है सबका पढ़ाने का। हाँ, जैसे कि अभी हम AI का जो लैब हमने बनाया है, हमने कोई एडिशनल बर्डन पेरेंट्स पे नहीं डाला है कि आपको फलाने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्कूल होते हैं जो चार्ज करते हैं, वो उनकी पॉलिसी है। मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हम बच्चों को दें, अभिभावकों को दें। और जो कॉर्पोरेट स्कूल्स हैं वो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देते हैं, उन फैसिलिटीज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं वो। श्रिंको बैच की बात की जाती है। आजकल कोचिंग जो है विद्यालयों से संबद्ध हो जाते हैं, इसको लेकर बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। और सीधे तौर पे अगर आपसे मैं बात करूं, जिस प्रकार एक हॉस्पिटल पर लोगों का भरोसा और विश्वास टूट गया है, उसी प्रकार स्कूलों में आज भी शिक्षा का मंदिर तो कहा जाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह के भी आपने इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि फीस की बने, अगर ड्रेस आपको खरीदना है तो फला दुकान से, कंफर्ट से लेना है, गोविंद वस्त्रालय से लेना है, फला जगह से लेना है, किताब लेना है तो फला जगह से लेना है, उसमें बहुत बड़ा कट स्कूल संचालकों को दिया जाता है। तो हमें जानना चाहेंगे कि इससे आप कहाँ तक सहमत, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सिंक्रो बैच क्या है कि आज के दौर में काफ़ी कॉम्पिटिटिव टाइम हो गया है। हर बच्चा चाहता है, हर अभिभावक ये चाहते हैं कि 12th करने के बाद ही हमारा बच्चा जो है इंजीनियरिंग और नीट के एग्ज़ाम में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर हो जाए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो माहौल है वो ये है कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं स्कूल में क्लासेस ना करके उनके यहाँ क्लासेस करें, इसलिए वो स्कूल से टाई अप करते हैं, सिंक्रो बैच करते। हमारा भी टाई अप है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है कि जो बच्चा हमारे स्कूल का स्टूडेंट है वो हमारे क्लासेस ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर आप नई शिक्षा पद्धति थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे NEP, तो उसमें भी स्कूल एजुकेशन पे बहुत एम्फसाइज किया गया है। और जो पढ़ाई का तरीका है वो मतलब कंप्लीट पेडालॉजी जो है वो उसकी चेंज की गई है। तो अब स्कूल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और जो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहा है, मैं पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन का पार्ट हूँ और इस एसोसिएशन की भी हमारी मीटिंग में 1-2 बार डेलिब्रेशन इस बात पे हुआ है कि क्या होता है कि 12th में बच्चे क्लास नहीं करना चाहते, 11th-12th में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही क्लास करना चाहते हैं। तो हम भी कंसर्न हैं इस बात पे। हमारी तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी गार्जियन को एक्सटेंड नहीं की जाती है कि जब गार्जियन पूरी फीस पे कर रहे हैं तो बच्चे को क्लास तो करना चाहिए। और 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है CBSE का, तो वो हम लोग फॉलो करते हैं। रही बात यूनिफॉर्म की, बुक्स की, तो देखिए क्या है, एक सेट पैटर्न शुरू से चलता आ रहा है। हालांकि आप देखेंगे जैसे सेंट जॉन्स है
या सेंट जोसेफ है, सेंट मेरीज़ है, इनका कोई शॉप फिक्स नहीं होता। बहुत सारे स्कूल हैं जिनका कोई शॉप फिक्स नहीं होता। अब वो टाइम चला गया, बिकॉज अब हर चीज़ हर जगह अवेलेबल होती है। पहले मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड था, अभी मार्केट बहुत फैला हुआ है। तो गार्जियन स्वतंत्र हैं जहाँ से भी उनको लेना चाहे। अब इसमें क्या है कि अब कट मिलता है नहीं मिलता है, ये तो सब स्कूलों की अलग अलग पद्धति है। लेकिन आज की तारीख में गार्जियन स्वतंत्र हैं। शिक्षा विभाग से भी हमें यही आदेश मिला है। हम तो रिजल्ट के साथ बुक लिस्ट पेरेंट्स को दे देते हैं। अब वो जहाँ से स्वतंत्र हैं, जहाँ से उनको मिल जाए वो खरीद सकता है। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप अपने अभिभावकों और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पिछले 16 सालों से लेडूपुर जब बिल्कुल भी विकसित नहीं था, आशापुर के बाद बिल्कुल विकसित नहीं था, तब ये स्थापित हुआ था। पिछले 16 सालों से हम सर्वांगीण शिक्षा, एक हॉलिस्टिक एजुकेशन देने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। और अभिभावकों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके बच्चे जिस विश्वास के साथ आपने हमारे स्कूल में एडमिशन कराया है, हम उन अपेक्षाओं पे खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वालिटी और जो टीचर्स हैं हमारे पास वो काफ़ी ट्रेंड हैं और अच्छी एजुकेशन देने के लिए कैपेबल हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।